एक फॉर्म है और हम अब करने जा रहे हैं इस फॉर्म को वैलिडेट। ठीक है, ये फॉर्म है हमारे पास और इसमें हम देख सकते हैं एक सिंपल फॉर्म है और इसमें फ़िलहाल कोई वैलिडेशंस नहीं लगी हुई। इसमें फ़िलहाल कोई वैलिडेशंस नहीं लगी हुई। अगर हम इसको गौर से देखेंगे क्या बना हुआ है तो असल में आपके पास हेडिंग है सबसे ऊपर, लर्न जावास्क्रिप्ट फ्रॉम फॉर्म वैलिडेशंस। ठीक है, फिर एक आपने लाइन लगा दी हॉरिजॉन्टल किस्म की, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी आपने। फिर आपसे कहता है 3 और 3 6 फील्ड्स हैं इसके अंदर, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जेंडर, कोर्स और बैच फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आपके पास कुछ जो है ना फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स को हम करने जा रहे हैं ऑनवर्ड्स वैलिडेट के। जब फॉर्म फिल हो तो बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म आपके जितनी भी फील्ड्स हैं वो वैलिडेट हो जाएंगे, इसमें अप्रोप्रिएट वैल्यू मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, इस बात को हम लोग कंफर्म करेंगे इसमें अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ हैं कि नहीं है। फिलहाल ये इसमें कोई वैलिडेशंस नहीं है तो आप इसमें कुछ भी लिखें तो ये आपको जो है नहीं टोकेगा। मैंने मोबाइल में ए लिखा है, नेम में मैंने 1 2 3 लिख दिया है, ईमेल में मैंने ASD लिख दिया है, जेंडर फिल किया नहीं किया। फॉर्म मेरा एज इट इज़ जो है ना सबमिट हो गया, एज इट इज़ मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, और अगर आप देखें तो ऊपर जो URL है, जो आपको ऊपर URL है उसमें ये फॉर्म की वैल्यूज़ जाके पोस्ट हो गई हैं। जो आपने वैल्यूज़ डाली हैं वो ऊपर URL में दिखना शुरू हो गई बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो आज ये भी देखेंगे कि ये पोस्ट क्यों हो गई हैं, क्या मुराद है इसके पोस्ट होने का। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्यों और कैसे जो है ना चीज़ें ऊपर पोस्ट हो जाती हैं, ये हम देखेंगे। और भी आपने देखा विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ जो है ना वैलिडेशंस फॉर्म आपका सबमिट हो गया। कोई फील्ड आपने डाली है नहीं डाली, नेम ठीक से लिखा है, मोबाइल नंबर ठीक से लिखा है नहीं लिखा, एज इट इज़ डाटा उसमें एंटर हो गया। इसको हम लोग फिर रिफाइन इस तरह करेंगे, आप देखें कि मैंने भी सेकंड फॉर्म बनाया है और अब फॉर्म ऐसा है कि अगर मैं नेम एंटर करता हूँ, मैं नेम एंटर ही नहीं करता, सॉरी, मैं मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ 1 2 3। अब 1 2 3 इसका मोबाइल नंबर नहीं हो सकता लेकिन एंटर हो रहा है। ईमेल एड्रेस में मैंने लिखा 1 2 3 ABC, ये भी किसी का ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता लेकिन मैंने फील्ड फिल कर दिया। जेंडर मैंने मेल कर दिया, नेम मैंने छोड़ा हुआ है, सबमिट कर रहा हूँ, कह रहा है नेम इज़ रिक्वायर्ड का। अच्छा, मैंने लिखा नाम XYZ और मोबाइल नंबर मैंने हटा दिया, सबमिट करूँ, कह रहा है कि 1 मिनट भाई मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है। अच्छा यार लगे नंबर 1 2 3, मुझे ख्याल है कि मैंने ईमेल हटा देता हूँ, मैंने हटाया, सबमिट किया। अच्छा 1 मिनट, सबमिट किया तो ईमेल पे सबमिट हो गया। सही है, मैं वैलिडेशन अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन लगी होनी चाहिए, अभी कर लेंगे हम लोग, वरना एडिट इसको कर लेते हैं कि आपके पास। फिर उसके बाद फर्स्ट लेवल ऑफ वैलिडेशन आता है कि आप फील्ड्स को चेक करो उसमें डाटा प्रॉपर्ली एंटर हुआ है कि नहीं हुआ, डाटा एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई खाली तो नहीं फील्ड जा रही। अगर कोई फील्ड खाली जा रही है, अगर कोई फील्ड खाली जा रही है तो उसको फिर स्टॉप करना कि इसमें ये मैंडेटरी फील्ड है, इसमें डाटा आप लाजमी एंटर करें, रिक्वायर्ड फील्ड है वो लाजमी एंटर करें। जैसे आपने कल भी देखा था HTML5 के अंदर आप रिक्वायर्ड फील्ड के आगे रिक्वायर्ड लिख देते हो, जो आप अपने बॉक्स में इनपुट बॉक्स में अगर आप रिक्वायर्ड लिख देते हो एंड पे तो आपको उसकी वैल्यू लाजमी एंटर करना पड़ती है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि उसमें प्रॉब्लम आता है कि अगर आप उसमें स्पेसिंग वगैरह दे देते हैं तो वो स्पेस को भी एक्सेप्ट कर लेता था। बहरहाल फिर हमने इसको एक और लेवल पे वैलिडेट किया कि मैं जैसे अगर नेम लिखता हूँ, मैंने क्या किया, मैं नेम पे क्लिक किया था नेम पे क्लिक किया था और उसके बाद मैंने इसमें नाम नहीं डाला, साइड पे क्लिक कर दिया तो उसने कहा नहीं। इसी तरह मैं नेम एंटर कर रहा हूँ, मैंने साइड पे क्लिक कहीं किया तो जैसे मैंने साइड पे क्लिक किया, कह रहा भाई स्ट्रिंग वैल्यू डालो। मैंने कहा इसको क्या पता, मैंने 1 2 3 लिख दिया। साइड पे क्लिक किया, उसने कहा नहीं भाई स्ट्रिंग वैल्यू डालो, आप वैल्यू तो डाल रहे हो लेकिन इसमें स्ट्रिंग वैल्यू डालो, क्योंकि नंबर किसी का नाम नहीं हो सकता। आप समझ आ रहे हैं आपको कि आप एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहे हो कि इस ये एक्सप्रेशन है, अल्फ़ाबेट्स पता होना चाहिए। मैंने कहा ABC नाम है जी मेरा, तो ठीक है, मैंने कहा मोबाइल नंबर डालता हूँ। आप देख रहे हैं जैसे मैंने उसमें डाटा डाला, करेक्ट डाटा, तो वो ग्रीन हो गया, ठीक है आपका
जो आपका इनपुट टाइप है वो उसका बॉर्डर ग्रीन हो गया। नंबर मैंने कहा अच्छा ऐसी की तैसी, मैंने ABC डाल दिया और साइड पे की क्लिक किया। कह रहे 1 मिनट, नंबर आपका जो है ना इसमें नंबर वैल्यू डालें और 10 से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम उसका जो साइज है उस फील्ड का वो 10 होना चाहिए। यानी कि इस पर 2 तरह की वैलिडेशंस लगी हुई है कि साइज के हिसाब से भी वैलिडेशन लगी हुई है और कह रहे कि भाई न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर करो। अब बेसिकली यहाँ पर एक इवेंट एक्चुअली चल रहा है। 2 चीज़ें होती हैं, फोकस और ब्लर। जब मैं मोबाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरा जो है ना ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, दैट मीन्स कि अभी ये फोकस है। दैट मीन्स कि फिलहाल ये फोकस है, ठीक है। और जैसे ही मैं इस पर लिखता हूँ 1 2 3 और मैं साइड पे की क्लिक करता हूँ, इसका मतलब है कि अब ये फोकस इस बॉक्स पे नहीं रहा। ये कैसे होता है भी आपको भी कोड में करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको वैसे ऑलरेडी बता रहा हूँ कि 2 तरह के इवेंट्स होते हैं। एक आप लोगों ने किया ना, ऑन क्लिक भी एक इवेंट होता है जब क्लिक हो तो, ऑन सबमिट जब सबमिट हो, ऑन ब्लर जब ब्लर हो, मीन्स के उस पे फोकस हटे, और ऑन फोकस जब उस पर फोकस हो। उसने कहा भाई नंबर वैल्यू डालो और वो 10 से छोटी नहीं होनी चाहिए। कहा अच्छा, इतना भी क्या, चेक 4 5 6 7 8 9 0। जैसे मैंने साइड पे क्लिक किया, देखें 10 नंबर्स आ गए, 10 डिजिट्स भी आ गए और न्यूमेरिक वैल्यू ही आई। तो उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, लेकिन मैंने 0 की जगह A डाल दिया तो उसने कहा 1 मिनट, नंबर डालें और 10 से छोटा नहीं होना चाहिए। कहा अच्छा, ये तो देख रहा है। दैट मीन्स कि उसने कोई एक्सप्रेशन, कोई चीज़ डिफाइन की हुई है यहाँ पे। ये देखेंगे कैसे होता है। दोबारा मैंने A डाल दिया, उसने कहा भाई A नहीं डालना। मैंने फिर 1 डाला तो उसने कहा ठीक है। और देखिए मैं इससे बड़ा साइज डालता हूँ अगर, तो भी वो एरर दे रहा है कि भाई नॉट लेस देन 10, या मैं यहाँ लिख सकता था कि नॉट मोर देन 10 एज वेल। बात समझ आ रही है कि इसमें वैलिडेशन लगी हुई है कि कितने साइज का डाटा यहाँ पर एंटर करना है आपने, ये वैलिडेशन भी लगी हुई है, और कौन सा डाटा डालना है ये वैलिडेशन भी लगी हुई है। फिर हम देखते हैं ईमेल पे। अच्छा, इसको करेक्ट तो कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ईमेल पे क्लिक किया और मैंने साइड पे क्लिक किया, कह रहा है भाई वैलिड ईमेल एड्रेस डालो, खाली नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ABC, वो कह रहा है भाई ये वैलिड नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, अगर ईमेल देखें ऐसे ही होता ना, abc@gmail.com। मैंने कहा @, उसने कहा, मैंने साइड पे क्लिक किया, यानी कि जब इस टेक्स्ट बॉक्स से ब्लर होगा, वो कह रहे भाई आपसे कहा है ईमेल वैलिड डालो। कहा अच्छा, मैंने लिखा @gmail, उसने कहा ये भी करेक्ट नहीं है। कहा अच्छा, @gmail डॉट, ये भी वैलिड नहीं है। मैंने लिखा @gmail.com, तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया। मैं कहीं से स्पेस देता हूँ, ABC स्पेस @gmail.com, वो कह रहे भाई इसमें ये वैलिड नहीं है। आपको समझ आ रही है कि कुछ रूल्स लगे हुए इसके पीछे, वो कैसे भी हम देख लेते हैं। कुछ रूल्स लगे हुए हैं कि जो है ना स्पेस नहीं आ सकता इसके अंदर। आपने कहा डॉट हर जगह आ गया, डॉट में कहीं भी लगा दूं डॉट आ जाएगा। आप लिखते हैं ना अपना ईमेल लिखते हैं, उसमें अंडरस्कोर डाल देते हैं, अंडरस्कोर बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, ये इसमें हो सकता है। डॉट डालें, बिल्कुल इसमें ये भी एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन आपके ईमेल एड्रेस में आपने देखा होगा ये प्लस का साइन, ये नहीं होता, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होते आपके जो है ना ईमेल एड्रेस के अंदर। तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसी पैटर्न पे इसको भी डिफाइन किया है। इसने कहा ठीक है। मैंने अच्छा, इसके बाद मैंने सबमिट किया तो कह रहा है भाई जेंडर तो डालो, जेंडर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने दोनों में से किसी फील्ड को सेलेक्ट नहीं किया हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैंने यहाँ और देखें जब उसकी वजह से मेरा फॉर्म भी ब्लैंक हो गया कि भाई आपका आप प्रॉपर फॉर्म ही नहीं एंटर कर रहे थे। मैंने बाकी फील्ड भी प्रॉपर डालूंगा, जैसे कि स्ट्रिंग वाली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर डाले, और ABC@ भी डाला, और abc.com, इस तरह करके मैंने ईमेल भी डाल दिया, मेल किया इसको, और कोर्स में से ऑलरेडी एक फील्ड सेलेक्टेड है और इसको मैंने सबमिट किया, मेरा फॉर्म अब सबमिट हो जाएगा।
और अभी क्या हो रहा है, अभी सब कुछ मेरे यूआरएल के ऊपर पोस्ट हो रहा है। इसको भी ज़रा चेंज करके देखेंगे किस तरह से ये हो सकता है। ये तो हमने जो काम किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं काम हुआ कैसे है। सबसे पहले देखते हैं ये बना कैसे है, इस पर स्टाइलिंग कैसे लगी है। तो हम लोग जाते हैं सबसे पहले आपके यहाँ पे देखें, बॉडी में जा गए हम लोग, और बॉडी में जाके हमने सबसे पहले क्या किया, एक हेडिंग डाली और हेडिंग को सेंटर के टैग में लिख दिया। हेडिंग को, अच्छा मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप लोग ना रजिस्टर लेके इसको साथ साथ नोट करते रहो, रजिस्टर लेके नोट करते रहो, ताकि जो है ना आपको पता चल जाए कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसे बनाया है, ठीक है। आपके सामने बेशक एक ना फॉर्म का एक स्केच सा बना लो अपने पास। मैं 2-4 मिनट वेट कर लेता हूँ, आप लोग एक रफ सा इसका स्केच बना लो। इसका एक इसका एक रफ सा स्केच बना लें, और उसके बाद जो है ना मैं आपको कोड दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। 2 मिनट ले लें, मुझे फिर बताएं बना के। स्केच ऐसा कर लेना कि फील्ड कौन कौन सी हैं वो आपको पता चल जाए। और एक चीज़ आप लोग मेरे ख्याल से अब तक एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा, जब फॉर्म बनाते हो और जो फॉर्म इतना जो है ना प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ होता है, तो दैट मीन्स कि वो एक टेबल बना होता है। ये बेसिकली एक टेबल है, ठीक है। इसमें बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है हमारे पास एक और दो कॉलम्स हैं, ठीक है। और टेबल बनता है, टेबल में आपके पास एक टेबल रो होती है, जैसे ये नेम, और ये एक पूरी रो है, ये सेकंड रो है, तीसरी चौथी पांचवी छठी, इसमें 6 रोज हैं। और रो में हम टेबल डाटा डालते हैं कि पहला टेबल डाटा, दूसरा, रो ख़त्म। दूसरी रो शुरू, पहला टेबल डाटा, दूसरा टेबल डाटा, रो ख़त्म। इसी तरह रो शुरू तो ईमेल, पहला डाटा, और ये फील्ड, दूसरा डाटा, और रो ख़त्म। देख लेते हैं इसको अब ये कैसे बने। कुछ ऐसा ही होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। हम फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म में असल में एक टेबल है। ऑल राइट, हमें कितनी रोज चाहिए देखें, ये एक रो, फिर ये मोबाइल वाली दूसरी रो, ये ईमेल वाली तीसरी रो, जेंडर की चौथी रो, कोर्स की पांचवी रो, और इस तरह बैच की भी छठी रो, ठीक है। और सातवीं रो किसकी है आपके, ये आप देख सकते हैं बटन्स की, मतलब यहाँ हमने बटन वगैरह डाल दिए आके, ठीक है। तो इस तरह हमारा एक टेबल बना, टेबल में हमने 7 रोज डाल दी, ठीक है। और उसके बाद हमने देख लिया कि दो कॉलम्स हैं। तो ये आप देखें, पहला टेबल डाटा, पहला टेबल डाटा, दूसरा टेबल डाटा, दूसरा टेबल डाटा। तो ये पैटर्न आप सबके लिए कॉपी कर लो। फिर टेबल में आपके पास 7 टेबल रोज आ गई, और हर एक के अंदर दो टेबल डाटा आ गए। अच्छा, अब फिल कर लेते हैं। हमें पता है पहले वाले में, अगर हम फॉर्म दोबारा खोलें, पहले वाले में ये आपके पास लेबल है, आगे इनपुट है, ये लेबल है, ये इनपुट है। इसको देख लेते हैं क्या इसमें रॉकेट साइंस है। इसने सिंपल, पहले वाले जो टेबल डाटा है उसमें लेबल डाल दिया, लेबल शुरू किया, लेबल खत्म किया। चलिए लेवल ऊपर वाला देख लेते हैं, वही बात है। लेबल शुरू किया, लेबल ख़त्म किया। इस लेबल में क्या डाल दिया, नेम, जो लिखेंगे वो लेबल एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। और उस लेबल के आगे क्या करना है, आपने फील्ड डालनी है, तो ये बेसिकली आपने फील्ड डाल दी। इनपुट टाइप बता दी, टेक्स्ट इसमें होनी चाहिए, इसका नाम जो है ना नेम है,
सेम इज द केस विद योर मोबाइल फोन। आपने लेबल में लिख दिया मोबाइल नंबर और उसके सामने ये आपके पास एक फील्ड आ गई, इसकी टाइप भी टेक्स्ट है, इसका नाम मोबाइल है क्योंकि इससे डिफरेंट है। अच्छा, ये जब आप लिख रहे होंगे तो ये इसकी वजह से ये देखिए ये बोल्ड नहीं हुआ, ये जो नेम मोबाइल नंबर ईमेल वगैरह बोल्ड हुआ ना, ये तो आपने स्टाइलिंग की है बाद में। ये भी देख लेते हैं। तो एक चीज देखिएगा, जब आप टेबल रो में डाटा डाल रहे हैं तो एक आपका पहले वाला टेबल डाटा है, एक दूसरे वाला टेबल डाटा है, ऐसा ही है ना क्लास। टेबल रो में आपके पास दो टेबल डाटा है, यानी कि ये पहला टेबल डाटा मीन्स कि ये पहला कॉलम है, और जो आपने इसके बाद टेबल डाटा लिखा है वो बेसिकली आपका दूसरा कॉलम है। ये तो HTML की बातें सारी। देख लें एक बार कोड को। बाकी किसी जो है ना रो में कोई मसला, मोबाइल नंबर ईमेल भी उस तरह ही डाल दिया, जेंडर डाला तो हमने ये देखें हमारे पास ये इनपुट टाइप रेडियो आ गई। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर नेम दोनों का सेम देना ज़रूरी है, दोनों का सेम देना ज़रूरी है ताकि आप इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बना सको। और तीसरी बात कि इनका आपने एक एट्रीब्यूट सेट किया वैल्यू का, ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि एट द टाइम ऑफ जावास्क्रिप्ट आप जब इस ऑब्जेक्ट को रेफर करो, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू पिक करना चाह रहे हो, तो वो इस एट्रीब्यूट की बदौलत पिक हो पाती है। ये जो आप मेल लिखते हो ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लैक में लिखा हुआ है, ये तो वही नज़र आ रहा है सिर्फ कौन से रेडियो बटन की वैल्यू मेल है और कौन से वाले रेडियो बटन की वैल्यू फीमेल है। ये आपका जावास्क्रिप्ट पिक करता है उस ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट है वैल्यू, उसकी वैल्यू से। वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, इससे आपका जावास्क्रिप्ट पिक करता है कि इस आपके ऑब्जेक्ट की, यानी कि इस केस में हमारे इस रेडियो बटन की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू का एट्रीब्यूट सेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोग जानते हैं कोर्स, और उस पर मैंने ड्रॉप डाउन दिया है, तो ये सेलेक्ट का टैग है, सेलेक्ट का टैग, और इसके अंदर जितने भी आपने ऑप्शंस देने होते हैं वो ऑप्शन के टैग की मदद से। मैंने इसलिए भी आपको रिवाइज करा दिया कि आपको चलो मिड्स आ रहे हैं तो इसमें आपका फॉर्म रिवाइज हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और आपने सेलेक्ट का टैग लिखा, सेलेक्ट के टैग के अंदर आपने डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए। यहाँ गौर तलब बात क्या है, गौर करने वाली बात यह है कि आप देखिए मैंने सेलेक्ट को भी एक नाम दिया है, सेलेक्ट का जो पूरा एक ग्रुप है उसको मैंने नाम दे दिया कोर्स। और उसी तरह आप जो जो ऑप्शंस यहाँ दे रहे हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आप जब इसको सेलेक्ट करोगे तो जब आपने इन सेलेक्टेड वैल्यू को रेफर करना होगा, आपने फॉर्म से पिक करना होगा, तो आप एक्चुअली इन ऑप्शंस की वैल्यू को पिक करोगे। जावास्क्रिप्ट CSS HTML जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये तो दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ, ये तो फॉर्म पे दिख रहा है। ठीक है, इस ऑप्शन की वैल्यू दिख रही है, जो एक्चुअल में वैल्यू है वो आपने इसके वैल्यू के एट्रीब्यूट में इसको सेट किया। ठीक है, मैं 2 मिनट मजीद वेट कर लेता हूँ, आप लोग देख लें इस कोड को। इसमें कोई निशानी लिखनी है, रखनी है निशानी तो रख लें, फिर मैं दोबारा 2 मिनट बाद फर्दर एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। नोट कर लें, साथ साथ कुछ पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, साथ साथ बेशक पूछ लें। सर ये एक बार दोबारा बता दें ये वाला। ये कोर्स वाला यस सर यही वाला। ठीक हो गया। देखें इसमें ये है कि जैसे हमारा फॉर्म चलता आ रहा है, एक TD डाला टेबल डाटा लेबल के लिए, और दूसरा मैंने टेबल डाटा डाला ये मेरे ऑप्शंस के लिए पूरी, यानी कि ड्रॉप में दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा बेसिकली इस तरह का ड्रॉप डाउन है ना, ये कैसे बना। अब ये सवाल है कि इसमें डिफरेंट ऑप्शंस कैसे आए। ये बेसिकली बनता है आपका जो है ना सेलेक्ट के टैग की मदद से, सेलेक्ट के टैग की मदद से इस तरह का ड्रॉप डाउन बनता है। एक बात
ये सेलेक्ट का टैग शुरू, ये सेलेक्ट का टैग खत्म। आप कौन से वाले सेलेक्ट की, आपके एक फॉर्म के ऊपर मल्टीपल, आपके एक फॉर्म के ऊपर मल्टीपल ड्रॉप डाउन मेन्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है कि ये जो ऊपर आपने लिखा है इसको रेडियो बटन्स के अंदर आप इसको बना रहे होते, ड्रॉप डाउन की मदद से बना रहे होते, तो आपके पास एक वक्त में मल्टीपल सेलेक्ट के टैग्स एक फॉर्म के ऊपर हो सकते हैं। तो बेसिकली आप कौन से वाले अपने ड्रॉप डाउन की बात कर रहे हो, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए आप उसके एक एट्रीब्यूट सेट करते हो नेम का, और उसको मैंने नाम दे दिया कोर्स का मैंने इसको नाम दे दिया। अब उसमें मैंने मुख्तलिफ अगर ऑप्शंस डालने हैं तो वो ऑप्शन का टैग है, ऑप्शन शुरू और ऑप्शन ख़त्म, ठीक है, ऑप्शन शुरू और ऑप्शन ख़त्म। ये वैल्यू अगर मैं हटा भी देता हूँ तो मेरा काम बज़ाहिर चल जाएगा, मीन्स के ड्रॉप डाउन की हद तक काम हो जाएगा, ड्रॉप डाउन इसमें आ जाएगा। लेकिन लेटर ऑन मैं जब इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वैल्यू को फॉर्म में सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो HTML को, अब देखिए ना HTML भी वैल्यू है, इसी तरह CSS भी एक वैल्यू है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, जावास्क्रिप्ट भी एक उसमें से पॉसिबल वैल्यू है। बताओ मैंने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की है? आपको दिख रहा है कि HTML, अब मैंने इसको सेव किया, कोई फर्क आपको नहीं लगेगा अभी बज़ाहिर, पहले भी ये ड्रॉप डाउन दिखता था, अभी भी ड्रॉप डाउन दिखता है, दिखने की हद तक कोई फर्क नहीं आया। हाँ, जब लेटर ऑन आप इसकी कोडिंग करोगे तो आपने उसमें से सेलेक्ट में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपको क्या पता, ये जावास्क्रिप्ट को क्या पता, क्योंकि वो जो दिख रहा है उसको उससे कोई काम नहीं है। जावास्क्रिप्ट का काम है कि आप बेसिकली कौन से ऑब्जेक्ट को रेफर करो। कल पढ़ा था ना, कल भी और लास्ट टाइम भी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये तो आईडीज की मदद से, वैल्यूज की मदद से चीजें पिक कर रहा होता है ना, तो इसको क्या पता कि दिख क्या रहा है, तो इसको कंफर्म करने के लिए वो इसको की वैल्यू देता है। अच्छा भाई, जिसकी वैल्यू HTML है वो सेलेक्ट हुआ है, देख क्या रहा है HTML, वो तो हमारे लिए है ना, वो तो हमें नजर आ रहा है। अच्छा, जिसकी वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, CSS, तो CSS जिसकी वैल्यू है हम उसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। तो वैल्यू का एट्रीब्यूट सेट करते हैं, तीन हमने ऑप्शंस दिए, तीन ऑप्शंस यहाँ खत्म। अच्छा, ये सब कुछ किस में लिखा, सेलेक्ट के टैग के अंदर। तो हमारा एक बेहतरीन किस्म का ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया, जिसके ऊपर लेटर ऑन हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या ख्याल है क्लास? क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। जबरदस्त हो गया। देखें, और ये हमारा शुरू से यहाँ आपकी कोड दिखाने का, समझाने का मकसद ये भी था कि आप कोड लिखने से पहले उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये अपने पास स्केच किया करो, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको प्लान कर लो। नो डाउट एक चीज़ कई कई तरीकों से बन सकती है, लेकिन थोड़ा उसको पहले प्लान कर लो कि ऐसे होगा, ताकि जो चीज़ रिपीट हो रही है वो आप एक बार लिख के उसको कॉपी पेस्ट करो, ताकि आपको कम से कम टाइम लगे, डेवलपमेंट का आपको कम से कम टाइम लगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे इसने क्या बता दिया, इसने एक और चेक बॉक्स बना दिए, ये मैंने वैसे बना दिए थे आपको उससे रिवाइज कराने के लिए। देखें, तीन टेबल डाटा है, पहले टेबल डाटा में आपने वो लेबल डाल दिया, और दूसरे टेबल डाटा के अंदर आपने वो चेक बॉक्सेस बना दिए। यहाँ पे भी देखें, मैंने तीनों के नाम सेम रखे हैं बताने के लिए कि सिमिलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनकी जो वैल्यू है, देखें वही बात आ गई, मॉर्निंग आफ्टरनून या इवनिंग ये दिख तो रहा है, लेकिन जब आप लेटर ऑन इस पर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करोगे तो आप बेसिकली कौन से वाले चेक बॉक्स की बात कर रहे हो, ये वो कहाँ से उठाएगा। अब तीनों के तीनों चेक बॉक्स है, तीनों का नाम भी बैच है, अब तीनों में से कौन सी वाली वैल्यू आपने सेलेक्ट की है, तो वो वैल्यू के एट्रीब्यूट से पिक करेगा। और लास्ट में देखें, मैंने एक टेबल डाटा डाला है, दो कॉलम से ना, तो दूसरा कॉलम मेरा खाली रह रहा है। एक ऑप्शन ये था हमारे पास कि दोनों कॉलम्स को हम स्पैन कर लें, वो भी कर सकते थे, तो हम कॉलम स्पैन करके सेंटर में बटन को ला सकते थे, वो भी काम हो सकता था। मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको स्टाइलिंग सिखाना नहीं, मेरा मेन मकसद आपको जो है ना हल्का फुल्का HTML रिवाइज करा के असल में तो वैलिडेशन सिखाना है आपको। लेकिन शायद आपको मेरी बात याद होगी कि आप
वैलिडेशंस किस पे लगाओगे? आप जावास्क्रिप्ट किस पे अप्लाई करोगे? जब तक आप लेआउट नहीं बना लेते तब तक आप उस पर जावास्क्रिप्ट तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए लेआउट बनाना इसकी भी बड़ी सिग्निफिकेंस है। टाइप रखी सबमिट, या दूसरे बटन के लिए टाइप रखी रीसेट। नेम इसका सबमिट है, दूसरे का नाम रीसेट रख दिया। वैल्यू मतलब जो चीज़ उस पर भी फिलहाल दिख रही है, सबमिट है या रीसेट है, जो जिस तरह लिखेंगे उस तरह आपके पास फॉर्म पे ये जो है ना इतनी वैल्यू दिखाएगा। ये देखें, ये हमारे पास सिंपल एक फॉर्म है, ये वाला फॉर्म बल्कि, जिसमें आपका ये फॉर्म बन गया। अब देखते हैं कि इस पे स्टाइलिंग कैसे हुई है। तो स्टाइलिंग आपको पता है CSS के थ्रू होती है। मैंने किया यहाँ पर ना इंटरनल जो है ना CSS की मदद से। तो हमें पता है कि हम वापस ऊपर आएंगे, ये स्टाइल का टैग है ना, ये आप देख रहे हैं स्टाइल का टैग। और एक छोटी सी बात में गौर करने वाली कि जैसे हमने पहले बात की थी, ये हेड का टैग देखे ना, हेड के टैग के अंदर अगर हम स्क्रिप्ट लिखना है तो ये स्क्रिप्ट का अलग पोर्शन है। अगर आपको स्टाइलिंग करनी है तो स्टाइल का अलग पोर्शन है, अलग टैग है। इस बात का छोटा सा बस ख्याल रखना है, थोड़ा सा ख्याल रखना है। जो लोग कोडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करें, वो जानते हैं कि आप ज़रा टैग को आगे पीछे करो, मिस करो, सीक्वेंस बदलो तो आपका पूरा कोड नहीं चलेगा, आपको एरर देगा, जो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो काम जिसका है वो वहाँ पे लिखें। स्टाइलिंग करनी है, अच्छा ये क्या कर रहा है? जिसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट है, जिसकी उसकी विड्थ 300 कर रहा है, मैंने हटाया ज़रा, ये क्या आएगा? ये देखे ना, इस तरह इनकी विड्थ छोटी होगी। इन तीनों की टाइप टेक्स्ट रखी थी मैंने, तो मैंने क्या किया, जिसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसकी विड्थ इतनी कर दो। डायरेक्ट मैंने सिलेक्टर लगाया ना, तो CSS याद करें, डायरेक्ट मैंने सेलेक्टर के ऊपर मैंने स्टाइल सेलेक्ट कर दिया, स्टाइल मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। ये क्या कह रहा है, अब फॉर्म डायरेक्ट सेलेक्टर के ऊपर आ गए कि यार इसका बॉर्डर रखो 1 पिक्सल सॉलिड रेड का, वो हमें नजर आ रहा है कि रेड में दिख रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ रखनी है 500 पिक्सल्स, फॉर्म की विड्थ 500 पिक्सल्स है। और एक छोटी सी नई चीज़ आपके लिए कि इसका मार्जिन आप 20 पिक्सल्स रखो ऑटो पे, 20 पिक्सल्स ऑटो पे। ऑटो करने से क्या होगा कि इसका जो देखिए फॉर्म के अंदर जो स्पेसिंग है वो ऑटोमेटिकली 20 पिक्सल्स की चारों डायरेक्शन से आ गई, चारों डायरेक्शन से 40 पिक्सल्स की आ गई आपके फॉर्म के अंदर। इसका मार्जिन सेट हो गया, ठीक है, 20 पिक्सल्स का। टेबल डाटा क्या है? आपका जो आप की एक रो होती है, उस रो में एक एलिमेंट टेबल डाटा होता है। इसको फिलहाल इसकी मैंने क्या कर दी, ओवरऑल पैडिंग 10 पिक्सल्स कर दी, यानी कि हर TD के बीच में 10 पिक्सल्स की पैडिंग मौजूद है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात नोट करने वाली है कि हमने अब क्या किया, टेबल डाटा का जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है। टेबल डाटा का जो फर्स्ट चाइल्ड है मैंने उस पर स्टाइलिंग अप्लाई की है। फर्स्ट चाइल्ड क्या है, नीचे वापस आते हैं, ये देखें, ये हर जगह मैंने दो टेबल डाटा लिखे हैं ना, हर जगह मैंने दो टेबल डाटा लिखे हैं। तो बेसिकली पहले वाले टेबल डाटा में मैं काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो पहले वाले टेबल डाटा है वो तो जो है ना कोई लेबल वगैरह है ना, तो मैं एक्चुअली इन लेबल्स के ऊपर स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। इन लेबल्स के ऊपर, ये लेबल मैंने कहाँ डाल दिए, टेबल डाटा में डाले हैं, और ये पहले वाला टेबल डाटा है, पहले वाला टेबल डाटा है। तो इसको यहाँ रेफर करने का तरीकाकार क्या हो सकता है कि टेबल डाटा कौन सा वाला, इसका पहला चाइल्ड, इसकी अलाइनमेंट राइट कर दो और इसको बोल्ड कर दो। ये देखिए मैं इसको हटाता हूँ, इसकी अलाइनमेंट भी हट जाएगी और बोल्ड भी नहीं होगा। ये देखें, ये वापस लेफ्ट पे चला गया और बोल्ड भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ कि टेबल डाटा फर्स्ट चाइल्ड ये राइट हो जाए और बोल्ड हो जाए, तो मेरा फॉर्म ज़रा बेहतर हो जाएगा, ज़रा इम्प्रूव्ड फॉर्म में आ जाएगा। ज़रा पता चल रहा है हमने जो है ना फॉर्म बनाया है और इसमें ये फील्ड्स हैं, ज़रा प्रोमिनेंट हो रही हैं चीज़ें। तो ये हमने स्टाइल इम्प्लीमेंट कर दिया और इस तरह से हमारे पास ये वाला फॉर्म बन गया विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वैलिडेशंस, ठीक है, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वैलिडेशंस।
इसमें कोई डाउट क्लास इसके स्ट्रक्चर पे तो पूछ सकते हैं। सर ये फॉर्म सेंटर में किस तरह है? हाँ, ये सेंटर में ऐसे आएगी इस लाइन की वजह से। इसको मैं हटा देता हूँ। इसकी वजह से नहीं आया, इसकी वजह से नहीं आया तो इसकी मैंने क्या किया था। सर जी ये जो फॉर्म की विड्थ है ये सेट करनी पड़ती है और मार्जिन ऑटो करना पड़ता है, तब खुद ही सेंटर पे आ जाता है। 500 ये विड्थ थी हमने, और मार्जिन हमने जो है ना 20 पिक्सेल्स कर दिया, तो ऑटो करने से वो ठीक हो गया, सेंटर में आ गया। लेफ्ट राइट से ऑटो है और ऊपर डाउन अप डाउन से 20 पिक्सल है। बेशक चारों से ऑटो कर दे फिर भी सेंटर में आएगा। सेंटर में आएगा, जब सबसे ऑटो कर दे तो सेंटर में आएगा। बिल्कुल ये पॉइंट है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नई चीज़ है कि ये आप से स्पेसिफाई करें। आप अगर टॉप डाउन लेफ्ट राइट तो भी हो सकता है, ऑटो कर देंगे तो जो है ना ऑटोमेटिकली ये आपका 20 पिक्सेल्स के मार्जिन पे आएगा और सेंटर में आ गया। सेव किया, किसी की तरह की वैलिडेशन इस पे अप्लाई नहीं हुई। ये आपका फॉर्म है, ये वाला दूसरे वाला। अब वही फॉर्म मैंने इसमें ना वो जो बैच वाला था ना वो हटा दिया, कि मैं ऊपर वाली जो फील्ड्स हैं इस पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो वो वाला काम है वो आपकी तरफ छोड़ना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये कोर्स का भी काम मैं ज़्यादा इसमें मैंने नहीं किया। मैंने ये जो 4 फील्ड्स हैं आपकी, इन पे वैलिडेशंस लगाई हैं। ये जो फॉर्म है इस पे वैलिडेशन सिर्फ इस लेवल की है कि देखें, मैं अगर खाली छोड़ता हूँ, कह रहे भाई नेम रिक्वायर्ड है। मैंने कहा A12, उसने कहा मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है। मैंने कहा 12A, उसने कहा ईमेल भी रिक्वायर्ड है। अब मैं जो मर्जी लिख रहा हूँ, कहने का मकसद कि ये सिर्फ इतनी वैलिडेशन कर रहा है क्लास, ये सिर्फ इतनी वैलिडेशन कर रहा है कि ये मेक श्योर कर रहा है कि आपकी फील्ड्स प्रॉपर्ली एंटर हुई हैं कि नहीं, फील्ड में कोई डाटा एंटर हुआ है कि नहीं हुआ। बस इस लेवल की सिर्फ वैलिडेशन कर रहा है, सिर्फ इस लेवल की। कब? ऑन क्लिक। देखा आप लोगों ने कि क्लिक करने पे वो वैलिडेशंस कर रहा है कि डाटा यहाँ एंटर भी है कि नहीं है, बस इस लेवल का। इसको उन्होंने कैसे किया? अब आपका वही सारा का सारा जो है ना कोड है, 1 मिनट, हाँ, अब वही सारा आपका कोड है। और इसको उसने वैलिडेट कैसे किया? मैं नीचे बॉडी में आ गया, यहाँ आपको उसने 2-3 एट्रीब्यूट्स दोबारा रिवाइज कराए। ये देखें, आप स्टूडेंट फॉर्म को कोई नाम दे दिया आपने, स्टूडेंट फॉर्म। एक एट्रीब्यूट एक्शन का भी हो सकता है और एक एट्रीब्यूट मेथड का भी हो सकता है। एक्शन का आपने कल किया था ना। अगर किसी स्पेसिफिक पेज पे आप इसको जो है ना लेके जाना चाहते हो, तो यहाँ पर उसका नाम लिख दो, फाइल का नाम लिख दो। जी जी, नथिंग सर। अच्छा, इस तरह क्या हो जाता है कि आपका वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है और स्पेसिफिक पेज पे चला जाता है। मेथड यहाँ गेट हो सकता है और पोस्ट हो सकता है। अभी आपने देखा है कि मेथड, हमने मेथड पे खैर इतनी डिस्कशन अभी नहीं की। अभी बाय डिफ़ॉल्ट वो पोस्ट हो रहा है, मींस कि वो चीज़ यूआरएल पे आ रही है, जो फॉर्म में एंटर करे वो यूआरएल पे आ रहा है। अगर आप इसे जो है ना गेट कर देंगे तो वहाँ पे पोस्ट नहीं होगा। क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम लोग लेटर ऑन जावास्क्रिप्ट को थोड़ा जब एडवांस में देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसके साथ इंटीग्रेट कराऊंगा। जब आप इस फॉर्म को सबमिट करते हो तो आपने कहा एक फंक्शन बना लेते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम है वैलिडेट। उसका नाम है वैलिडेट, ठीक है, उसका नाम है वैलिडेट। और जो है ना ये आपके फॉर्म को वैलिडेट करेगा। वैलिडेशन क्या करेगा आपको मैंने बता दिया है, मेक श्योर करेगा फील्ड्स फिल हुई हों क्लिक के इवेंट पे और सबमिट के इवेंट पे, ठीक है। जब सबमिट करें तो इसका इवेंट हैंडलर क्या आ गया? ऑन सबमिट। जब सबमिट हो तो वैलिडेट का फंक्शन चले। अच्छा, इतनी बात है तो वापस बस हमने क्या करना है, एक वैलिडेट का फंक्शन बनाना है। और हम मेरे ख्याल से ये जानते हैं कि ये काम तो आपका सिंपल स्क्रिप्ट के टैग में होगा। ऑल राइट, क्या तरीका है इसका? ये देखिए, एज इट इज वैलिडेट का फंक्शन बनाया। आपने पहले उन वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया जो वहाँ फॉर्म पे वैल्यूज़ पड़ी हैं। सबसे पहले नेम था, मोबाइल, ईमेल, जेंडर, कोर्स, और मिसाल के तौर पर बैच। मैंने बैच भी यहाँ लिख दी, चलिए बैच भी अगर है इसको मैं हटा देता हूँ, हमने तो हटा दिया इसको। तो ये वेरिएबल्स के नाम रखे मैंने। इसको मैंने किसके बराबर किया? जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपका फॉर्म है, उस फॉर्म में जो नेम नाम का ऑब्जेक्ट है,
अगर आप आउटपुट देखें, ये आपका फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर ये आपका डॉक्यूमेंट है पूरा, उस डॉक्यूमेंट में आपका एक फॉर्म है और उस फॉर्म के अंदर आपका ये एक ऑब्जेक्ट है। इसका नाम क्या रखा था आपने? नेम। ये देख लेना हम वाकई ऐसा है कि नहीं है, नीचे आके देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा था? नेम। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपने ये काम ऊपर किया, एक वेरिएबल नेम बनाया, एन रख लें बेशक, नेम का कोई कमाल नहीं है इसमें, वेरिएबल का नाम जो मर्जी रखें, डॉक्यूमेंट डॉट स्टूडेंट फॉर्म डॉट नेम। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज को एक्सेस कर लिया, जितनी भी नीचे वैल्यूज पड़ी हुई हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, फॉर्म के अंदर, जो आपका जो वैल्यू जहाँ पड़ी हुई है, जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे एक्सेस कर लिया। अब जब मैं इस नेम को लिखूंगा तो बेसिकली मैं ये सारी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। आपके ज़हन में अगर हम ना लिखें तो ना लिखें, कोई मसला नहीं, फिर आपको ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पर इफ़ में लिखनी पड़ेगी। ये नेम की जगह आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट स्टूडेंट डॉट नेम। सिर्फ वो क्या कर रहे हैं आपके सामने, सिंपल, कि अगर उसकी जो वैल्यू है, नेम की वैल्यू की जो लेंथ है, वो 0 या 0 से कम हो, मतलब उसमें कुछ भी ना लिखा हो, तभी उसकी लेंथ 0 होगी ना। तो आप क्या कह दो भाई, 1 मिनट, नेम इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट, नेम इज रिक्वायर्ड, और उसी नेम पे यानी कि उसी ऑब्जेक्ट पे क्या रखो? फोकस, और फॉल्स रिटर्न कर दो। अब फोकस अगर आप लोग इसे देखें, मैंने नेम नहीं डाला और मैंने सबमिट कर दिया, वो कह रहे नेम इज रिक्वायर्ड, और वापस वहीं पर मुझे इसने वो फील्ड सेलेक्ट करवा दिया क्योंकि फोकस इसके ऊपर है अभी। वो कह रहे भाई ये फील्ड डालो। मैंने कहा यार ABC ने मेरा नाम है। कहा अच्छा, मैंने सबमिट किया, उसने कहा मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसने देख लिया कि मोबाइल नंबर की जो फील्ड थी वो खाली थी, तो उसने मुझे मैसेज शो किया और साथ ही उस पर मुझे फोकस ला दिया कि भाई मैं इस फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये फोकस की वजह से आया और आपने रिटर्न फॉल्स कर दिया। आप अगर नज़र अपनी दौड़ाएं मोबाइल पे, ईमेल पे और जेंडर पे, बिल्कुल सेम नोयत की वैलिडेशन नहीं लगी हुई, बिल्कुल सेम नोयत की वैलिडेशन है ना। यानी कि एक चीज़ कर लिया हमने, तो हमने आगे इसको भी कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे कि हमने क्या, इनके अलर्ट चेंज करते रहे, बाकी उन पे फोकस भी रखा और रिटर्न फॉल्स भी कर दिया। ठीक है, इसको फिलहाल अभी छोड़ दें, ये समझें कि फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, अभी हम उसी पे ऊपर फोकस करें। ठीक है, जेंडर डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। तो ये सारा काम आपने किधर लिखा है? देखें, ये सारा काम आपने, ये बेसिकली क्या है, ये बता रहे हैं, ये आपका वैलिडेट का फंक्शन है। ये सारा काम हमने वैलिडेट के फंक्शन में लिखा है। और एक बार नीचे आके देख लें कि ये वैलिडेट का फंक्शन किधर कॉल हो रहा है, आपके ऑब्जेक्ट को जब फॉर्म को जब सबमिट किया जा रहा है, आपके फॉर्म को जब सबमिट किया जा रहा है, तो वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होने दे रहा जब तक आप उन फील्ड्स में वैल्यू एंटर ना कर दें। यानी कि जब तक उन फील्ड्स की वैल्यू की जो लेंथ है वो 0 से ज़्यादा ना हो, मींस कि वहाँ लाजमी कुछ ना कुछ आपने एंटर किया हो, तब तक जो है ना वो फॉर्म को एंटर नहीं होने दे रहा। ये पहले लेवल की उसने वैलिडेशन लगा दी, ठीक है। बाकी एज इट इज़ पूरा काम रहा आपका। अब इसको थोड़ा सा एडवांस किया उसने, एडवांस किया, और मैं इसमें से एक का बताऊंगा तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे का, बाकियों का भी समझ जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये काम मैं आप लोगों से एक्चुअली असाइनमेंट में कराना चाह रहा था, लेकिन ये देखते हुए कि अभी जावास्क्रिप्ट के जो सिंपलर प्रोग्राम्स है उसकी पहले प्रैक्टिस हो जाए, तो वो आपको करा दिया और ये आपको अपनी तरफ से समझा दिया। फिर इसमें लेटर ऑन मॉडिफिकेशन करके किस तरह आप साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, ये मेरा एक आइडिया है कि आप लोग जब मिड्स के बाद आओगे तो मैं आप लोगों को एक टास्क शेयर कर दूंगा कि ये एक लेट्स सपोज साइट का लेआउट है, 2-3 कोशिश करूंगा लेआउट्स दिखा दूं। ये टेम्पलेट बनी है, वो मेरी अपनी बनी हुई टेम्पलेट्स हैं, तो उसमें जो है ना मैं आपको कह दूंगा कि यार इस
तरह से कुछ साइट बनाओ, इट्स अप टू यू, जैसा मर्जी टेम्पलेट यूज करो, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट उसके अंदर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। वो फिर आपको काफ़ी हद तक ओपन एंड रखा जाएगा कि मैं देखूंगा कि आप उसमें क्या करके ला सकते हो, जावास्क्रिप्ट कितनी इम्प्लीमेंट करके ला सकते हो, कहाँ पर जो है ना उसको HTML, CSS कितनी अप्लाई करके ला सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। और लेट देखते हैं। अब जब नेम एंटर करता हूँ, मैंने कहा 1 2 3 और अभी सबमिट नहीं किया, जैसे ही मैं इस वाले ऑब्जेक्ट से मेरा फोकस हटता है, फोकस जैसे ही हटता है मैं कहीं भी और क्लिक करूंगा, फोकस हटेगा, कहेगा भाई नहीं स्ट्रिंग वैल्यू डालो, स्ट्रिंग वैल्यू डालो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए मैं मोबाइल नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया था, यानी कि उससे फोकस आ गया, जैसे ही उससे फोकस हटा उसने कहा 1 मिनट वैल्यू डालो भाई सही वाली। बात समझ आ रही है? तो दो इवेंट्स होते हैं, ऑन फोकस जब फोकस हो रहा हो और ऑन ब्लर जब वो ब्लर हो रहा हो। तो मेरे ख्याल से अब आप शायद समझ गए हो। ये देखें, पहले नेम वाले की खाली मैं आपको बता देता हूँ। जब ऑन ब्लर यानी कि ये वाला इवेंट हैंडलर आ रहा हो तो आप एक फंक्शन चला दो, उसका नाम है वैलिडेट स्ट्रिंग, और ये इसका आईडी पिक कर ले। देखिए आपने अब क्या किया, इसका आईडी सेट कर दिया ना, आईडी नेम कर दिया, और ये आपको एक नया तरीका उसने बता दिया कि दिस डॉट आईडी मीन्स कि इसका जो आईडी है वो पिक कर लो। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आप जब जब कहीं भी इसको रिपीट करेंगे तो वो दिस डॉट आईडी से इसका आईडी ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। आपको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं आईडी की, कि आईडी इसका क्या है, मैंने नेम रखा है लेकिन मैंने नेम नहीं बताया, मैंने कहा भाई इसका जो आईडी है वो उठा लेना जाके, इसका जो आईडी है वो जाके पिक कर लेना, ठीक है। मैंने मैक्स 10 क्यों यहाँ कर दिया, तो मैंने नेम में तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मैं आपको यहाँ बताना चाहिए, तभी मैं कहूँगी कल चल नहीं रहा था, मैं मोबाइल नंबर पे मैक्स 10 करके कर रहा हूँ और मुझे जो है ना वो 11-12 नंबर भी एक्सेप्ट कर रहा था, मतलब उसे लिखने नहीं चाहिए थे, तो मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं चल रहा। तो अब मैंने देखा मोबाइल नंबर का जो ये एट्रीब्यूट मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो बहरहाल इस तरह से आपका ये वैलिडेट का फंक्शन है। वैलिडेट स्ट्रिंग का फंक्शन हमने कहा ये कॉल हो कब, जब एक इवेंट हैंडलर हो ऑन ब्लर, ब्लर का इवेंट अकर करे, यानी कि जब फोकस हटे उस ऑब्जेक्ट से। ऑलराइट, ऊपर जाके देख लेते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है वैलिडेट स्ट्रिंग का, ऊपर आए तो ये हमें नजर आ गया, ये हमारा एक फंक्शन है वैलिडेट स्ट्रिंग का, ये हमारा एक फंक्शन है वैलिडेट स्ट्रिंग का। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें उसने क्या कहा है, उसने जो देखें डॉक्यूमेंट पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको आईडी के थ्रू एक्सेस करने के लिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, जो कल से करते आ रहे हैं, और उसको उसमें उसका आईडी पास कर दिया, और ये हमने कर दिया एलिमेंट के बराबर, कोई भी नाम रखते हैं ABCD, जो मर्जी वेरिएबल का नाम रखते हैं। ये मैंने वो एलिमेंट नाम इसलिए रख दिया कि ये चीज़ हम वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। हम बेसिकली वो जो इनपुट स्ट्रिंग है जहाँ पर आप नेम डाल रहे हो, हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसका नाम मैंने एलिमेंट रख दिया। ये एक थोड़ी सी नई चीज़ है आपके लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन। ये नाम वेरिएबल की तरह रखते हैं, मैंने REGEXP रखा, रेगुलर एक्सप्रेशन। ये बेसिकली यहाँ पर हमने लैंग्वेज डिफाइन किया, मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एक लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आप क्या कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट और ये यहाँ पे क्लोज, यानी कि अगर मैं आपको साइड पर लिख के बताऊं तो कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास लेट सपोज मैंने नाम रखा वेरिएबल REGEXP एक्सप्रेशन। ये शुरू इस तरह से होता है कि इसमें लैंग्वेज बताते हैं कि किस किस्म की लैंग्वेज यहाँ एंटर हो सकती है। ये इसका स्टार्टिंग है, एक्सपोनेंट का साइन, और इसकी एंडिंग क्या होती है, डॉलर और दोबारा ये साइन। अब इसके बीच में जो कुछ आप लिखेंगे, इसके बीच में आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे, इससे मुराद ये होगा कि आप लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है इसमें स्मॉल a से लेके स्मॉल z आ सकता है और कैपिटल A से लेके कैपिटल Z आ सकता है, दैट्स इट। और A से लेके स्मॉल z आ सकता है और कैपिटल A से लेके
कैपिटल जी आ सकता है और आगे प्लस का साइन, दैट मीन्स के यही दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। मैं इसको फर्दर और भी एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी बस आखिरी बात ये देख लें कि इस लाइन से एक एक्सप्रेशन डिफाइन हो गया, दैट मीन्स के यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इसी रूल को फॉलो कर रही होगी। तो आपने असल में ये ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये आपने रूल लिख दिया है कि बस रूल ये है कि ये अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट करेगा, चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल, और प्लस मीन्स इनकी रेपिटेशन, यानी कि किसी का नाम है अली तो ए और राइट एल भी इसी रूल के तहत और आई भी इसी रूल के तहत वो एक्सेप्ट करेगा। अली 5 लिखेंगे तो वो जब चौथा एलिमेंट जब उठा रहा होगा 5 जहाँ डिजिट में लिखा होगा वो कहेगा वो 5 इस रूल में लाए नहीं करता, तो वो क्या करेगा, आपको कह देगा कि खाली स्ट्रिंग वैल्यूज आप एंटर करें। ये हम लोग ऐसा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको देख लेंगे इंशाल्लाह डिटेल से, और जो है ना नेक्स्ट क्लास में ये करके कुछ ट्रांजिशंस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला करा दूंगा इंशाल्लाह ताला।